बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर 10 तक आज कंप्लीट करेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर। अब हमने पढ़ा है पीछे आर्टिफिशियल सैटेलाइट पड़ा हुआ है जो ज़मीन से 42,300 किलोमीटर ऊपर जो होता है वो लॉन्च किया जाता है। अब उसकी जो ऑर्बिट स्पीड है वो दी हुई है। हमने फाइंड करनी है ग्रेविटी कि इस बुलंदी पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो कितनी असरअंदाज हो रही है। गिवन डाटा है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। गिवन डाटा रेडियस साथ छोटा सा और डालेंगे मतलब ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना दिया हुआ है, 48700 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ऑर्बिट की जो हाइट है ज़मीन से वो कितनी है, 42,300 किलोमीटर। हाइट ऑफ ऑर्बिट मैं बता देता हूँ, 42300 किलोमीटर ये हाइट है उसकी। हमें पता है मैस ऑफ अर्थ कितना है। ये तो इस चैप्टर की नॉर्मल सी चीज़ें हैं। 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बड़ी डिटेल से बताया था, फिर यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी जगह तक का जो फासला होता है ये क्या कहलाता है, रेडियस। मैं कहता हूँ ये रेडियस है ज़मीन का, तो ये ज़मीन का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो ज़मीन की सतह से छोड़ते हैं। अब यहाँ पे ये बच्चे बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ से जब हम लेंगे तो उसके साथ, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन के सेंटर से लगती है, ज़मीन की सरफेस से नहीं, तो ज़मीन की सरफेस से ज़मीन के सेंटर तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। ये चीज़ें 2-3 चीज़ें मैंने आपको कही थी वो आपको ज़ुबानी याद होंगी। रेडियस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट ज़मीन से, तो ग्रेविटी ज़मीन के ऊपर जो है वो 10 है, वो ऑलमोस्ट सबको वैसे ही मालूम है। ग्रेटर जी की कीमत 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ये ऐसी वैल्यू थी जो हमने इस चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं, जो आपको ज़बानी भी याद है, तो ये याद रखना आपने। अब स्टूडेंट देखें, अब हम कहते हैं कि जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। ये सैटेलाइट है हमारे पास जो मूव कर रहा है। अब इसकी बुलंदी कितनी है, 42,300। ये इसकी हाइट है ज़मीन से, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, वो हमारे पास है 48700 किलोमीटर। अब हमने फाइंड करनी है ग्रेविटी किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो ज़मीन से हाइट के ऊपर है, तो उसकी हमने ग्रेविटी ऑन हाइट फाइंड करनी है। अब ग्रेविटी ऑन हाइट जो है, अगर हम इसका फार्मूला ज़रा आपको मैं बता दूं, ग्रेविटी ऑन हाइट आप देख लें। ग्रेविटी ऑन हाइट वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, उसके अंदर ग्रेविटी ऑन हाइट का फार्मूला दिया हुआ है। ग्रेविटी ऑन हाइट बराबर है जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेट्स डू, ये हमारे पास ग्रेविटी ऑन हाइट का जो है वो फार्मूला है। ग्रेटर जी की कीमत हमें मालूम है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। रेडियस बी हमें दिया हुआ है, हाइट
बी हमें दी हुई है, रेडियस और हाइट हमें दोनों दिए हुए हैं। रेडियस और हाइट क्या है, मतलब ये ज़मीन का रेडियस है और ये इसकी क्या है, हाइट। तो अगर मैं इसे r प्लस एच लिख दूँ तो आपको पता है r कितना है हमारे पास 6400 किलोमीटर और हाइट कितनी है 42,300 किलोमीटर। तो r प्लस एच हमारे पास आ जाएगा, इसको हम प्लस कर दें कैलकुलेटर के साथ, r प्लस एच 42,300 प्लस हमारे पास है 6400, तो ये 48700 किलोमीटर। अगर आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो ये 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर के लिए 10 की पावर क्या यूज़ करते हैं हम लोग 3। 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया r प्लस एच। अब r प्लस एच आपने निकाल लिया, हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। ग्रेटर जी की कीमत है हमारे पास, अब देख रहे हैं वैल्यू सारी पुट कर दें। ग्रेविटी ऑन हाइट, ग्रेटर जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मैस ऑन हाइट, मैस ऑफ अर्थ 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और इसका हमने क्या लेना है होल स्क्वायर। ले स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर ले 6.673 मल्टीप्लाई 6 कर ले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये किसके साथ हो रहा है 6.673 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास हो गया 40.038। अब 10 की पावर ये क्या है -11 है और ये क्या है 10 की पावर 24, तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर 13। आगे आ जाए 4.87 का स्क्वायर ले लें, 4.87 का हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 23.716 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 2 जार 14 नीचे प्लस है, ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो डिवाइड कर ले 40.038 डिवाइडेड बाय 23.716, तो ये वन हमारे पास आएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। ले स्टूडेंट देखें नीचे 10 की पावर 14 प्लस की थी, ऊपर जाके इसकी हो गई माइनस की, तो ये हो गया हमारे पास 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब 10 की पावर माइनस है तो मतलब जो पावर माइनस है नीचे आके इसकी हो जाती है प्लस की, इसको अगर मैं सिंपल लिख दूँ 1.68 और नीचे क्या लिख दें अगर हम लोग डिवाइड कर दें 10 पे तो ये हो जाएगा 0.168। अगर आप राउंड वैल्यू करें तो 0.1 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी ऑन हाइट है तो ग्रेविटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आती है, तो इसका आंसर है 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ले स्टूडेंट ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.6, जिसमें एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो 4200-300 किलोमीटर पे उसका रेडियस दिया हुआ था। हमने उसकी ग्रेविटी ऑन हाइट के फार्मूले से उसकी वैल्यू जो है वो मालूम की। इस जगह पे ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाती है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 6 था, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की कीमत 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000
किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और वो जो चीज़ जो मैस है वो कहाँ से उसका फासला दिया हुआ है, ज़मीन के सेंटर से। यहाँ पे एक मैस है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ये सारा रेडियस दिया हुआ है। कितना है ये? 10,000 किलोमीटर। अब बात ज़मीन के सेंटर से हो रही है तो फिर ये दोनों इकट्ठा ही उसने दे दिया है। रेडियस R प्लस H अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से है? ज़मीन के सेंटर से है। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। अर्थ ज़मीन का मैस फाइंड करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। मरकज से हाइट या हाइट इन सेंटर, हाइट इन सेंटर, और वो है 10,000 किलोमीटर। ये 10,000 किलोमीटर है। इसको हम लिख सकते हैं 10 1 2 3 4 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 7। और क्या दिया? ग्रेविटी दी हुई है। ग्रेविटी कितनी है इस जगह पे ऊपर? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला आपके पास है, बिल्कुल से देख सकते हैं। मैस ऑफ अर्थ, हाँ जी, R का स्क्वायर मल्टीप्लाई G डिवाइडेड बाय ग्रेटर G। वैल्यू पुट कर दे। R दिया हुआ रेडियस ज़मीन के सेंटर से 10 की पावर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। फिक्स वैल्यू है। मैस ऑफ अर्थ 7 2s are 14, नीचे माइनस ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6.673। अब देख लें 10 की पावर 25, अब 4 डिवाइडेड बाय 6.673, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 4 डिवाइडेड बाय 6.673 5.99 0.599। इसको राउंड वैल्यू कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा। मैस ऑफ अर्थ 10 की पावर 25 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि हमने पॉइंट को एक वैल्यू चलाया है तो पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट जो लेफ़्ट साइड पे है। ये हमें पता है, मैथ में भी किया हुआ है। तो लिख सकते हैं 5.99 25 प्लस है 1 किसका है? माइनस का, तो 10 की पावर 24, तो मैस है तो साथ क्या आ जाएगा? किलोग्राम। 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। अप्रॉक्सीमेटली ये 5.99 को हम 6 ही लिखते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 5.7। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं 5.8 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, विदाउट वैल्यू दिया हुआ है। थोड़ा सा समझ के कीजिएगा तो बड़ा आसान लगेगा। एट वट altitude the value of G would become 1/4 then on the surface of the earth। कहता हम कितनी बुलंदी पर चले जाएं कि G की कीमत जो है वो G/4 4th पार्ट रह जाए, ग्रेविटी ओवर 4 हो जाए। तो कितनी बुलंदी पर हाइट फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या है? वैल्यू ऑफ G/4 G/4 रह चुकी है। हमें पता है जो जो हमें दिया हुआ है। रेडियस मालूम है हमें। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है स्टूडेंट? 6400 किलोमीटर। मैस ऑफ अर्थ फाइंड है 6.0 10 की पावर 24 kg।
अब हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट, कितनी बुलंदी पर चले जाएं। अब ग्रेविटी ऑन हाइट का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो अप्लाई करें। ग्रेविटी ऑन हाइट बराबर है ग्रेटर जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का स्केयर। फार्मूले को रीअरेंज कर लें, आर प्लस है यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आर प्लस एच का होल स्केयर, ग्रेविटी जी मैस ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑन हाइट। ग्रेविटी ऑन हाइट स्टूडेंट हमें दी हुई है, यहाँ पे ग्रेविटी ऑन हाइट कितनी दी हुई है आपको पता है, जी मैस ऑफ अर्थ जी ओवर 4। अब 4 यहाँ डिवाइड है, जी ओवर 4 बटे में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी आर प्लस एच का होल स्केयर 4 जी मैस ऑफ अर्थ ओवर स्मॉलर जी। अब स्टूडेंट ये जो सारी वैल्यू है इसको ज़रा आप लोग समझ लें अच्छी तरह, जी मैस ऑफ अर्थ ओवर स्मॉल जी। अगर आपको याद हो ये फार्मूला मैस ऑफ अर्थ में ज़रा चले जाए आप, तो ग्रेविटी ऑन हाइट अगर हम देखें वहाँ पे अगर मैं ये समझा दूँ, जी बराबर है ग्रेटर जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर का स्केयर। तो थोड़ा समझ लीजिएगा, मैस ऑफ अर्थ में चले जाएं, अगर नहीं तो मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ, पेज नंबर बुक पे हमारे पास है 110 मैस ऑफ अर्थ वाला टॉपिक निकाल लें, वहाँ पे ये 5.6 इक्वेशन है 5.6, इसको रीअरेंज करना है, रेडियस यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्केयर जी मैस ऑफ अर्थ ओवर स्मॉलर जी। तो ये किसके बराबर है, रेडियस का स्केयर। तो ये याद रखिएगा ये किसके इक्वल है, रेडियस का स्केयर के, आर प्लस एच का होल स्केयर बराबर है 4 आर का स्केयर। अब स्टूडेंट ने परेशान होना था, मैं डायरेक्ट लगा देता कि सर ये आर का स्केयर कहाँ से आया है, तो मैंने ये फार्मूला बता दिया मैस ऑफ अर्थ में 5.6 जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्केयर, यहाँ डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई और जी यहाँ पे आके डिवाइड, जी मैस ऑफ अर्थ ओवर जी किसके बराबर है, रेडियस का स्केयर। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि आर स्केयर हमने कहाँ से लिया है। ले स्टूडेंट टेकिंग स्क्वेयर रूट ले ले आर प्लस एच होल का स्केयर रूट 4 आर का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 आर, ये आर प्लस हो तो जाके किसका हो जाएगा 2 आर माइनस आर। तो हाइट किसके बराबर है, रेडियस के। तो हम लिख सकते हैं कि जितना ज़मीन का रेडियस है उतनी ही उसकी क्या है हाइट। तो लिख सकते हैं 1 अर्थ रेडियस। तो हाइट कितनी है, अगर ज़मीन की कहता उस मैस की ग्रेविटी कितनी रह गई है जी ओवर 4, तो हम ज़मीन का जितना अर्थ है जितना रेडियस है इतना ही हम बुलंदी पे चले जाएं, यानी हाइट बराबर है रेडियस के। तो 1 अर्थ रेडियस जितना हम ऊपर चले जाएं तो जो ग्रेविटी हो जाती है वो 1/4 रह जाती है। ले स्टूडेंट न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, सिर्फ थोड़ा सा इस पर गौर करना है तो ये बहुत आसान लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 5.8। आगे चलते हैं 5.9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर है 5.9। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। हम ज़मीन की सतह से 850 किलोमीटर जो है ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, इसकी ऑर्बिट स्पीड जो है वो फाइंड करनी। ज़मीन की सतह से, ज़मीन के सेंटर से नहीं, तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो अलग से आएगा। क्या है गिवन डाटा, हाइट ऑफ सैटेलाइट कितनी दी हुई है स्टूडेंट हमें
50 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पहले ही मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ, मार्कर सही नहीं चल रहा, 6400 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला लिख दूं, ग्रेविटी ऑन हाइट, और इसके साथ क्या आता है, r प्लस h और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम देखें r भी है, रेडियस, हाइट भी है, सिर्फ इस बुलंदी के ऊपर हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी ऑन हाइट। अगर हमें ग्रेविटी ऑन हाइट यहाँ पे मिल जाए तो सारा कुछ सीधा हो जाए। पहले ग्रेविटी ऑन हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ग्रेविटी ऑन हाइट, फार्मूला क्या है ग्रेविटी ऑन हाइट का, g मैस ऑफ अर्थ ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन हाइट 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, रेडियस 64 और ये क्या 850, इसको प्लस कर ले, 6400 प्लस 850 तो 750 किलोमीटर स्क्वायर। इसको राउंड वैल्यू कर लेते हैं हम लोग, ग्रेविटी ऑन हाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, लेट्स ये हमारे पास आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 6, 40 पॉइंट, इसको और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 माइनस 11 13, राउंड वैल्यू 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का क्या हो गया स्क्वायर। किलोमीटर के लिए भी 10 की पावर 3 होता है। ले स्टूडेंट 40.038 10 की पावर 13, 7.25 का क्या लेना है हम लोगों ने, स्क्वायर लेना है। तो ये आ गया हमारे पास 52.5625, 6 2s आर 12, नीचे प्लस है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो ये आ गया 40.038 डिवाइडेड बाय 52.5625, तो ये आ गया हमारे पास 0.761 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, 0.761 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई 1, क्योंकि 13 में से 12, तो ये आ गया 7.61। तो ग्रेविटी ऑन हाइट क्या है 7.61। अब इसको हम पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमें बिल्कुल ये क्या होगा, आसान लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही फार्मूला अरेंज किया हुआ है। ग्रेविटी ऑन हाइट 7.61 अभी हमने निकाला है, r प्लस एच, हमारे पास अभी मौजूद है। ये देखें 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 7.61, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 7.61 मल्टीप्लाई 7.25, तो ये आ गया 55.1725 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। हम इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लें इसका, स्क्वायर रूट 55.1725, तो ये आ गया हमारे पास 74, तो ये आ गया हमारे पास
7.4 राउंड वैल्यू कर 4 कर ले मल्टीप्लाई 6 है तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है 7430 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट होगी वो 7430 किलोमीटर पर सेकंड जो होगी वो आएगी। अब यहाँ पे ज़रा सिर्फ देख ले, उसी तरह हमारे पास जो तरतीब है वही है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला पुट करना था, तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट में हमारे पास क्या है, ग्रेविटी ऑन हाइट। तो ग्रेविटी ऑन हाइट पहले मालूम करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। उम्मीद है 5.9 न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 5.10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5.10, A communication satellite is launched at 4200 किलोमीटर above अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसकी भी हमने वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट फाइंड करनी है। सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, वहाँ पे हाइट 850 थी, यहाँ पे 42,000 है, बाकी सारा कुछ सेम उसी तरह है। हाइट ऑफ सैटेलाइट कितनी है 42,000 किलोमीटर, सॉरी। और क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास क्या है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, ग्रेविटी ऑन हाइट r प्लस h ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। हमें r प्लस h चाहिए तो r प्लस h निकाल लें, 42,000 जमा 6400, ये आ गया हमारे पास 0 0 4 8, तो 48 जो है 400, इसको राउंड वैल्यू कर लें, 4.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। स्टूडेंट आर प्लस एच हमारे पास निकला है। सबसे पहले ग्रेविटी ऑन हाइट चाहिए, उसके बाद हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो ग्रेविटी ऑन हाइट का फार्मूला है ग्रेटर जी मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, 6.673 10 की पावर -11, 6.0 10 की पावर 24, 4.84 10 की पावर 7 का स्क्वायर। ले स्टूडेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे -11, मल्टीप्लाई कर ले 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 640.038, 24 में से 11 13 आ गया 4.84 का क्या लेना हम लोगों ने स्क्वायर ले लें 23.4256, 7 2s are 14, नीचे प्लस है, ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का 40.038 डिवाइडेड बाय 23.4256, 1.709 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, ऊपर जाके पावर माइनस होगी 1.709, 10 की पावर -1 तो डिवाइड हो जाएगी 0.1709। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ चुकी है, ग्रेविटी आ चुकी है, सारा कुछ सीधा हो चुका है। ग्रेविटी ऑन हाइट 0.1709, आर कितना है 4.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, स्क्वायर रूट ले लें। अगर आप इसको 10 की पावर 6 करें हमें, ताकि आसानी से आपका हो जाएगा 0.1709
मल्टीप्लाई 48.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। एक वैल्यू स्टेप इधर करके 10 की पावर 6 होगी, अब आसानी से हल हो जाएगा। ले स्टूडेंट 0.1709 मल्टीप्लाई 48.4 827,156 मल्टीप्लाई, क्योंकि दोबारा ये 6 से 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 8.27156, तो ये हमारे पास आ गया है 2.876 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 है, तो हम आसानी से 3 वैल्यू यहाँ पे चले जाएंगे, 2876 मीटर पर सेकंड। तो ले स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 8 5.9 और 10 जो है वो सेम ही है, सिर्फ हाइट का फ़र्क है। वहाँ पे हाइट 850 थी, यहाँ पे 4200 है। r प्लस h रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो हमने इसको पहले राउंड वैल्यू करके साइंटिफिक नोटेशन में किलोमीटर के लिए मीटर 10 की पावर 3 होती है यूज़, r प्लस h निकाला। ग्रेविटी ऑन हाइट से हमने ग्रेविटी ऑन हाइट और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, ग्रेविटी ऑन हाइट r प्लस h, उसकी मदद से हमने इसकी क्या फाइंड की, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। गला कुछ ख़राब था लेकिन उसके बावजूद मैंने ट्राई की, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं 9th क्लास के। मेरी कोशिश है कि आपके फ़िज़िक्स का पेपर आने से पहले पहले आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।